आज हमारे पास सब कुछ है। एक बटन के क्लिक करने पर दुनिया में किसी भी बात की जानकारी ली जा सकती है। हमारे पास हर तरह की कंफर्ट और सेफ्टी है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब कोई बड़ी बिल्डिंग या हाईटेक गैजेट नहीं होते थे। वो एक ऐसी दुनिया थी जिसमें लोग पत्थर के बने सिंपल टूल्स या औजारों के सहारे अपनी जिंदगी जीते थे। आज की दुनिया में हम जो डेवलपमेंट देखते हैं वह प्राचीन लोगों और उनके द्वारा किए गए सिंपल इन्वेंशंस के कारण ही पॉसिबल हो सकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन काल में ले चलते हैं। ये टाइम ट्रेवल के एक रोमांचक सफर पर जाने जैसा है, लेकिन बिना किसी मशीन के। हम शुरुआत करेंगे इंसानों के पूर्वजों से, जिन्होंने पैलियोलिथिक एज में बेसिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद हम अलग अलग युगों को देखेंगे, जैसे वो समय जब लोगों ने खेती करना और जरूरत की चीजों को डेवलप करना शुरू किया। नुकीले पत्थरों से लेकर गोल्ड मेटल तक हम ये देखेंगे कि इंसान कैसे विकसित हुए। तो आइए इस इनक्रेडिबल स्टोरी की खोज करें और जानते हैं कि वास्तव में लोग स्टोन एज में कैसे रहा करते थे, क्या करते थे और उनका विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टोन एज को समझते हैं। स्टोन एज को हिंदी में पाषाण काल कहते हैं, जिसकी शुरुआत लगभग 25 लाख साल पहले हुई थी। इस टाइम पीरियड को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एरा में लोगों का मेन कंसर्न बेसिक सर्वाइवल था। वो शिकार और सामान इकट्ठा करने के लिए पत्थर से बने बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। इसकी शुरुआत लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हुई और लगभग 10,000 BC तक चली। इसके बाद मेसोलिथिक एज आती है, जो एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह था, और ये लगभग 10,000 BC से 5,000 BC तक रहा। इस एज में लोगों को शिकार करने के लिए बेहतर टूल्स मिलने लगे और वे थोड़ा शांत हो गए। इसके बाद नियोलिथिक एज आती है, जहां लोगों ने खेती करना, जानवर चराना और एक ही लोकेशन पर रहना शुरू किया। हालांकि ये युग एक गेम चेंजर था, लेकिन ये सच में चौंकाने वाला फैक्ट है कि इतने लंबे मानव इतिहास में लोगों ने 10,000 BC में ही खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्टोन एज तब खत्म हुआ जब इंसानों ने कॉपर, ब्रोंज और आयरन जैसे धातुओं से खेलना शुरू किया। ये ऐसा है कि मानो उन्होंने पत्थर के टूल्स को विकसित रूप देकर उन्हें चमका दिया हो। स्टोन एज का अंत अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन इसकी कहानी लगभग सभी जगह सिमिलर है। तो स्टोन एज वो समय था जब इंसानों ने अमेजिंग सिविलाइजेशंस, सोसाइटी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी जैसी कई चीजों के लिए बेस तैयार किए। आइए स्टोन एज के अलग अलग फेजेस को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, एक ऐसे समय को इमेजिन करें जब दुनिया एक जंगल थी और इंसान बस अपनी यात्रा शुरू ही कर रहे थे। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने इतिहास की दिशा को बदल दिया। स्टोन एज इतिहास का एक बहुत ही अहम चैप्टर है, जो कि लगभग 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 BC तक अपने अस्तित्व में रहा। इस प्राचीन कल्चरल फेज ने इंसान ने टेक्नोलॉजी और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उन्होंने पत्थरों के टूल्स को बनाकर उनका इस्तेमाल किया। ये टूल्स बहुत ही सिंपल थे। इस कंकड़ वाले टूल्स को पत्थरों को पीट कर आकार दिया जाता था। पत्थर के ब्लॉक से बनाए गए हैंड एडजेस में एक गोल पट और एक काटने वाला किनारा होता था, जो कि सीधा या घुमावदार होता था। उसमें स्टोन स्क्रैपर, क्लीवर और पॉइंट होते थे। ये सभी पत्थर, हड्डी या लकड़ी से तैयार किए जाते थे। लेकिन दोस्तों, स्टोन एज केवल जिंदा रहने के टूल्स के बारे में नहीं था। आपको बता दें कि ये अर्ली ह्यूमंस भी कलाकार थे। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के निशान गुफाओं में छोड़े हैं। केव की पेंटिंग्स और कार्विंग्स में उन्होंने जानवरों की मिट्टी की मूर्तियां बनाई। यहाँ तक कि उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें भी बनाई और ऐसी कहानियां बताई जो अपने समय की चुनौतियों से परे थी। इस तरह वो अपने समय के पिकासो और माइकल एंजेलो की तरह थे, जो अपने घरों की दीवारों पर कहानियां बना रहे थे। नोमैडिक लाइफ जीते हुए ये अर्ली ह्यूमंस आगे बढ़ते थे। वे यहाँ वहाँ घूमते रहे, खाने की तलाश में रहे, और कुदरत ने जो कुछ भी उन्हें दिया उसके साथ उन्होंने तालमेल बिठाया। उनके पास कोई भी पक्का ठिकाना नहीं था, बस एक ओपन लैंड और उनके रिलायबल पत्थरों के औजार थे। इतिहास की यात्रा में आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मेसोलिथिक युग के बारे में। ये प्राचीन प्रैक्टिसेस से न्यू पॉसिबिलिटीज की और एक ट्रांजिशन था, जो कि लगभग 10,000 BC से 5,000 BC तक फैला हुआ था। ये क्रिटिकल पीरियड पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच एक पुल के रूप में काम करते हुए मानव इतिहास में एक इम्पोर्टेंट स्टेज को मार्क करता है। मेसोलिथिक युग के इंसान अपने स्किल्स को निखारने वाले कारीगरों की तरह थे। वे केवल पैलियोलिथिक एज के बेसिक स्टोन टूल से नहीं
जुड़े थे। उन्होंने माइक्रोलिथ्स जैसी जबरदस्त टूल को भी डेवलप किया। इस दौरान जैसे जैसे जलवायु बदलती है वैसे वैसे लोगों का जीवन भी बदलता गया। मेसोलिथिक कम्युनिटी लास्ट आइस एज के बाद बदलते सिनेरियोज को अपनाने, हंटिंग और गैदरिंग करने में माहिर थे। कुछ लोगों ने अपने नोमैडिक रूट्स को बरकरार रखते हुए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की ओर कदम बढ़ाया और सेमी परमानेंट कैंप बनाना शुरू किया। अब मेसोलिथिक एज खत्म हो रही थी और तभी कुछ बड़ा हुआ और ये था लोगों को खेती करना। इसका मतलब है कि सिर्फ शिकार करने और खाना कलेक्ट करने के बजाय लोगों ने फसलें उगाना और जानवरों की देखभाल करना शुरू किया। ये उनकी जिंदगी में एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब खाने के लिए हमेशा इधर उधर भटकने के बजाय वे एक ही जगह पर रहते थे, क्योंकि वे अपना खुद का खाना उगा सकते थे और जानवरों की देखभाल भी कर सकते थे। मेसोलिथिक एज में लोगों के पास स्पेयर पॉइंट और स्क्रैपर्स जैसे खास टूल्स होते थे। वे अलग अलग जगहों पर रहते थे, छोटे गाँव से लेकर 4 दीवारी वाले शहरों तक, जिससे कि पता चलता है कि बहुत सारी चीजें कैसे बदल गईं। मेसोलिथिक लोग आर्ट बनाना बेहद पसंद करते थे। उन्होंने बाहरी चट्टानों पर पेंटिंग की जिसमें शिकार और डांस के सीन दिखाए गए। उन्होंने ज्वेलरी जैसी बेहतरीन चीजों का भी आविष्कार किया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो मेसोलिथिक क्रिएटिविटी बेहद अमेजिंग थी। मेसोलिथिक दौर में उन्होंने छोटे कब्रिस्तान को भी बनाना शुरू किया और लोगों को दफनाने के लिए विशेष तरीके अपनाए। उन्होंने टूल्स और गहनों को बरियल में ही दबा हुआ छोड़ दिया, जिससे कि संकेत मिलता है कि उनका समाज कैसे बदल रहा था। आखिरकार चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती गईं। सोशल और रिसोर्स प्रॉब्लम्स के कारण कई लड़ाई झगड़े भी होने लगे। इससे आने वाला समय नियोलिथिक एज में बड़े बदलाव के लिए बैकग्राउंड तैयार हो गया। इसके बाद नियोलिथिक एरा आता है, जो कि मानव इतिहास में एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था। ये युग, जिसे न्यू स्टोन एज के रूप में माना जाता है, ये मेसोलिथिक के बाद आता है और इंसानों में रहने, काम करने और अपने समाज को ऑर्गेनाइज करने के तरीके में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाता है। यूं तो मेसोलिथिक एरा के अंत से कुछ समय पहले ही एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो चुका था, लेकिन इसका विकास बेहतर रूप से नियोलिथिक दौर में ही हुआ। एग्रीकल्चर के विकास से अब लोग पहले से ज्यादा एम्पावर्ड हो गए, क्योंकि उन्हें अब भूख के मारे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने परिवार, समाज और दूसरी जरूरत की चीजों पर ध्यान दे सकते थे। इसी दौर में लोगों ने पौधों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा, जिससे कि उनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल बदल गई और अब वो सस्टेनेबल कम्युनिटी की ओर बढ़ गए। केवल शिकार करने और खाना इकट्ठा करने पर निर्भर रहने की बजाय अब वो गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें बोते थे और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों को पालते थे। इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का मानव समाज पर एक गहरा असर पड़ा, जिससे कि वो सरप्लस फूड की प्रोडक्शन करने और बहुत बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करने में काबिल हो गए। एग्रीकल्चर में बदलाव के साथ लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में रहने लगे। नियोलिथिक कम्युनिटीज ने गांवों को स्थापित किया, जो कि धीरे धीरे समय के साथ अर्ली टाउन्स और सिटीज में तब्दील हो गए। क्योंकि अब खेती बाड़ी का विकास हो चुका था, इसलिए लोग अब काफी सारे व्यापार और क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करने लगे, अपनी स्किल्स के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते थे और एक ज्यादा इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी फॉर्म कर सकते थे। इसके अलावा नियोलिथिक एज के दौरान लोग टूल्स और हथियारों के मामले में भी चतुर हो गए। उन्होंने सिंपल स्टोन्स से पॉलिश्ड मेटल स्टोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने, खाने और पानी के लिए कंटेनर्स बनाने में भी महारत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने पहिए और हल भी बनाए, जिससे कि खेती करना आसान हो गया। जैसे जैसे लोगों ने बड़ी कम्युनिटीज बनाई, उन्होंने सेरेमनीज और स्काई वॉचिंग के लिए स्टोनहेंज जैसे शानदार स्ट्रक्चर का भी विकास किया। उन्होंने दूर दराज के लोकेशन से ट्रेड करना, सामान और विचार शेयर करना भी सीखा। इन बदलते रिवाजों के बीच नियोलिथिक एज ने ब्रोंज एज और उससे आगे की फैंसी सोसाइटीज के लिए मंच तैयार किया। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रोंज एज के बारे में। हालांकि ब्रोंज एज, जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, ये इतिहास का एक अलग फेज है, जिसे स्टोन एज में तो नहीं रखा जाता, लेकिन इसे भी समझना जरूरी है। ब्रोंज एज स्टोन एज के बाद का युग है, जिसमें औजारों, हथियारों और काफी सारे आर्टिफैक्ट्स के लिए ब्रोंज, कॉपर और टिन के मेटल एलॉयज का खूब इस्तेमाल हुआ। ये लगभग 3300 से 1200 बीसी तक चला और मानव इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, जहाँ से ह्यूमन सोसाइटी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी। इस युग में मेसोपोटामिया, मिस्र और इंडस वैली और उससे आगे एडवांस सिविलाइजेशन विकसित हुई। तांबे और टिन को गलाने से बने मजबूत ब्रोंज टूल्स सामने आए, जिससे एग्रीकल्चर, ट्रेड और वॉर में बदलाव आया। बड़े बड़े शहर, लिखित भाषाएं और कम्प्लेक्स आर्ट के साथ एक नई सोसाइटीज बनकर उभरी।
इसके बाद आयरन एज ने दस्तक दी। आयरन एज लगभग 1200 बीसी से लेकर 500 बीसी तक रही। इस दौरान लोगों ने लोहे का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल इक्विपमेंट्स, हथियार और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रेगुलर सामान बनाने के लिए किया। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि स्टोन एज में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उनके पास कुछ ज्यादा मजबूत और विकसित टूल्स थे। लोहे के इस्तेमाल से स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स और हथियार बने, जिससे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और वॉर्स में रेवोल्यूशन आए। इसी क्रांति के कारण रोमन एम्पायर्स वेस्ट में और ईस्ट में हैन एम्पायर फ्लरिश हुआ। इसी तरह भारतीय सब कॉन्टिनेंट में मौर्य और गुप्ता एम्पायर जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का विकास हुआ। इन एम्पायर्स ने न तो सिर्फ अपनी टेरिटरीज को बनाया, बल्कि ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ाने में भी योगदान किया। तो दोस्तों, ये था स्टोन एज से आयरन एज तक का क्विक सफर। हमने इस वीडियो में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग को कवर किया और यहाँ तक के ब्रोंज और आयरन एज के बारे में भी आपको जानकारी दी। ये तेजी से आगे बढ़ने जैसा है कि कैसे हम इंसानों के पूर्वजों ने बेसिक टूल से ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज तक पहुंचने में मेहनत की। अगर आपको ये क्विक हिस्ट्री टूर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।